नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफ़ॉर्म पे। देखिए, हमारे साथ न जाने क्यों इंडिया में लगातार बहुत सारी आपदा आती रहती हैं और अभी हाल-फिलहाल में देखें तो एक के बाद एक आपदाएँ आती जा रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ी घटना घटी और इसमें काफ़ी दिन भी नहीं बीते थे कि अचानक न्यूज़ आई केरल के वायनाड से। और अभी ये फिर से एक नई न्यूज़ जहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है और साथ ही साथ 50 लोगों के मिसिंग होने की खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की घटना घटी है। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट की घटना भी कोई पहली बार ऐसा इत्तेफाक नहीं है कि इंडिया में ऐसी घटना हुई जिससे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है। इसके पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। ज़रा इस न्यूज़ को हम विस्तार से समझें तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी ले ली है और इसके साथ ही साथ बचाव के प्रयास शुरू हो गए हैं। देखिए, अभी तक की खबरों के हिसाब से 2 पर्सन्स हैं, जो द हिंदू की रिपोर्ट है वो बता रही है 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग क्लाउड बर्स्ट के जो घटना घटी उसमें गायब या मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये जो पूरी घटना है, अगर आप इसमें देखें तो प्रभावित क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मंडी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ये सब के सब आ रहे हैं और जिन्होंने जो 24 घंटे में टॉरेंशियल यानी क्लाउड बर्स्ट की घटना में जो अचानक बहुत मूसलाधार वर्षा होती है उसको फेस किया है। इस घटना की वजह से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जहाँ पे बाढ़ आ गई क्योंकि अचानक नदी जलस्तर बढ़ गया है। अगर मुख्यमंत्री की माने तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की पर्सनल मॉनिटरिंग शुरू की और अभी तक जो है 2 डेड बॉडीज मिलने की पुष्टि की और यहाँ पे ये भी बताया गया कि कैसे जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। देखिए, हमारी जो टीम है वो वहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है जिससे कि रेस्क्यूज ऑपरेशन को फटाफट से कवर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पे रिहेबिलिटेट करें। सबसे पहले तो रिलीफ पहुँचाएं। इसके बाद देखिए, तो जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं जब कभी कोई आपदा आती है तो वो कोई केवल मानवीय नहीं बल्कि अवसंरचना के लेवल पे भी बहुत सारे नुकसान दे जाती है। तो अवसंरचना के लेवल पे भी बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो रिसोर्स लॉस वो ह्यूमन लॉस भी है और जो रिसोर्स का लॉस है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस भी है। तो दिस इज अ ह्यूज लॉस और इस मुसीबत की घड़ी में हम सभी देशवासी अपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं। अब जो ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाला जो 36 घंटा है वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो आने वाले समय में भी जो रेनफॉल है वो रुकने वाला नहीं है, यानी आने वाले समय 36 घंटे भी बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। अच्छा, देखिए ये वो पिक्चर है जहाँ पे अचानक देखिए नदी जलस्तर किस तरीके से बढ़ा है और ये जो रहने वाले आवासीय लोग हैं उनके घरों तक नदी जल किस तरह से पहुंच गया है। रोड को क्रॉस करते हुए चीरता हुआ ये नदी जलस्तर आगे तक बढ़ता चला आ रहा है, जिसकी जद में कहीं ना कहीं जब्त में कितने सारे जो एरिया है जहाँ पे निवास होता है। इवन आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो शिमला है वो टूरिस्ट प्लेस भी है और वो सब का सब इसके आगोश में आता चला जा रहा है। अच्छा, क्लाउड बस्ट को अगर समझे तो क्लाउड बस्ट का सिंपल मतलब होता है अचानक भारी बारिश का होना। यानी अगर अचानक भारी का मतलब है बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि बारिश जो है क्या है, बादल मतलब बादलों में जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो अचानक मतलब बादल फटने का मतलब है कि जो कलेक्शन है वो एक साथ फट पड़ा है, एक साथ जो है धरती पर आ गया है। तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अमाउंट में बारिश हो जाती है जिससे जो नुकसान है वो बढ़ जाता है। देखो, अगर वहां पे कोई आबादी न रह रही होती तो ये एक प्राकृतिक घटना होती, लेकिन अब लोग वहां पे रह रहे हैं तो ये प्राकृतिक घटना प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है। कब होती है क्लाउड बस्ट? तो क्लाउड बस्ट तब होता है जब गर्म हवा और नमी वाले बादल एक साथ मिलते हैं और ठंडी हवा की परत से टकराते हैं और इस वजह से ये जो टकराव है अचानक बारिश का कारण बनता है। इसको हम आपको चित्र से भी समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है ओरोग्राफिक लिफ्ट। जब हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर की ओर उठती है तो वो ठंडी होती जाती है। देखो, जैसे जैसे ना ऊपर उठेगी तो उसमें कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के कारण वो ठंडी हो जाती है और उसके बाद वो बादल में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्योंकि इसमें नमी की अधिकता है तो ये जो हवा में जो मतलब जो ये हवा ऊपर उठी है इसमें बहुत ज्यादा नमी होगी तो तापमान एकदम से ठंडा हो जाता है। तो जो बादल होते हैं वो भारी मात्रा में पानी गिरा सकते हैं, इस तरह के बादल बन जाते हैं। अब क्या होता है कि गर्म हवा भी तेजी से ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है, इससे भारी बारिश होती है। यहाँ पे क्या होगा कि जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा से आपस में मिल जाएगी, जिससे कि क्या होता है एक विशेष भौगोलिक स्थिति होती है और ये बादल फट जाता है। चलिए जरा चित्र से समझे। यानी मॉइस्ट एयर यानी वो हवा जिसमें अभी नमी है, ये ऊपर की तरफ उठ रही है। ऊपर की उठती है तो देखिए यहाँ पे ठंडी हो रही है। ठंडी होने के बाद फिर ये वॉयलेंट अपवर्ड्स यानी गर्म हवा ऊपर उठी। इसके बाद दोनों आपस में मिले और जैसे टकराहट होगी तो क्योंकि इनमें नमी बहुत ज्यादा थी तो ये एक साथ वर्षा करते थे जिससे हैवी अमाउंट में रेनफॉल हो जाता है और इस पूरी घटना को हम ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एंड क्लाउड बर्स्ट कहते हैं।
देखो ये घटना पहली बार भारत में नहीं घटी, इसके पहले भी अगर हम देखें तो उत्तराखंड उत्तरकाशी में 2012 में ये घटना पहले घट चुकी है और इसमें भारी तबाही हुई थी और काफी संपत्ति का विनाश हुआ। जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला जोन है, जो तो अभी तो वो अलग राज्य है, तो 2010 में यहाँ पे भी लेह में बादल फटने से भारी बारिश और बाढ़ आई थी। 2018 हिमाचल प्रदेश ने कुल्लू में पहले भी ऐसी घटनाएं फेस की हैं। उत्तराखंड केदारनाथ में आपको याद हो तो इतनी भयावह घटना हुई थी जहाँ पे हजारों लोगों की डेथ हुई थी। अब देखो जब बादल फटते हैं ना तो पानी का लेवल अचानक नदियों में बढ़ जाता है, तो बादल फटना अपने साथ बाढ़ को जन्म दे देता है, यानी ये दोहरी आपदा में कन्वर्ट हो जाता है। महाराष्ट्र के मलिन गांव में 2014 में ये घटना हुई थी, वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला ने भी 2021 में इस घटना को फेस किया था। हालांकि आपदाओं को आप टाल नहीं सकते, लेकिन जो हमारा 3R फॉर्मूला है, यानी सबसे पहले तो हम लोगों को वहां से रेस्क्यू करें, जल्दी से जल्दी उनको रिलीव करें और किसी और सेफ स्थान पर रिहेबिलिटेट करें। तो 3R टेक्नोलॉजी जो टेक्निक है इसको जल्द से जल्द लगाया जाए। बाकी हम सभी देशवासियों की जो संवेदनाएं हैं वो हमारे लोगों के साथ है। जल्दी से जल्दी ईश्वर से दुआ कि इन सब लोगों को रिलीफ मिले और राहत पहुंचे। चलिए अभी की जो खबर है इसको हम यहीं पे विराम दे रहे हैं, फिर आपसे मिलना होगा किसी विशेष खबर के साथ।